कि मैं इस वक्त पुलिस के कब्जे में हूं और मेरी बाइक थाने के अंदर बंद हो गई है क्योंकि मेरे को। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल। मेरे पास मैंने अभी ड्यूटी ऑन की थी अपनी, तो मेरे पास ट्रिप्स आ रही हैं ट्विटर पर। अभी एक करोल बाग की ट्रिप मेरे पास आई थी। हम लोग जब किसी ट्रिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस वक्त हम लोग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के अंदर होते हैं। जब तक हमारे पास कोई ट्रिप नहीं है, हम लोग आजाद है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर जब हम लोग एक ट्रिप को एक्सेप्ट करने के बाद पार्सल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम लोग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के अंदर आ जाते हैं। और आपको याद भी होगा, आज से कुछ समय पहले जब मैं विवेक विहार थाने के अंदर मेरी बाइक बंद हुई थी, उस वक्त भी मेरे पास एक पार्सल था और मैं विवेक विहार पे जहां पर मुझे वो पार्सल डिलीवर करना था उस जगह से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। मैंने उस वक्त कस्टमर केयर को कॉल करके ये जानकारी भी नहीं दी थी कि मैं इस वक्त पुलिस के कब्जे में हूं और मेरी बाइक थाने के अंदर बंद हो गई है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि अगर मैंने कंपनी को बता दिया तो कंपनी सबसे पहले तो वो पार्सल कस्टमर के हाथ में लग जाए। कंपनी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि किसी तरीके से जो कस्टमर का सामान है वो उसके पास पहुंच जाए। जैसे ही वो सामान कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो कंपनी किसी भी बात को ना सोचते हुए ना समझते हुए उस राइडर की आईडी को ब्लॉक कर देती है। और आज भी मेरे पास एक राइडर का मैसेज आया था और आपसे पहले भी मैंने काफी सारे एक्सपीरियंस ऐसे देखे हुए हमारे राइडर्स भाइयों के, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। पोर्टर कंपनी के पास ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई भी नीति इन्होंने बनाई हुई नहीं है कि जब एक राइडर के पास पार्सल हो उसके बाद अगर मान लो किसी की बाइक पंचर हो जाए या थाने बंद हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, हमारे राइडर भाई के साथ हुआ था जिनको चोट लग गई थी और कंपनी ने भी यही कहा था कि सबसे पहले आप पार्सल डिलीवर कर दो। पार्सल डिलीवर करने के बाद कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकती है, आईडी ब्लॉक कर देती है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास राइडर वाली ऐप के साथ साथ कस्टमर वाली ऐप भी है और मैंने खुद ने भी कभी ऐसी सिचुएशन में आकर पहाड़ी वाले रास्ते पे भी एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मेरी बाइक पंचर हो गई थी तब मैंने बुकिंग डालकर वो वाला पार्सल कस्टमर के यहाँ पहुंचाया था, कस्टमर से बात करके कि जी देखो मेरे साथ ये सिचुएशन है और मैं आपका पार्सल को पोर्टर की ऐप पर बुक कर रहा हूं और पोर्टर का एक राइडर आएगा और वो पार्सल आपका लेके चली जाएगा। तो मैंने उस राइडर को वो पार्सल दे दिया था और उसकी ड्रॉप लोकेशन दे दी थी साथ में कि भैया ये वाला पार्सल मेरे पास से यहाँ से ले लो और ये वहां पर जाकर दे दो। मैंने अपने पास से ट्रिप कंप्लीट की और कस्टमर को कन्वेंस किया कि सर देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रखा और ये वाला नंबर है उनका और ये आपके पास पार्सल लेके आ रहे हैं। बहुत बार ऐसे राइडरों के साथ होता है, तो कंपनी इसमें कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं कंपनी से भी आग्रह करता हूं कि कंपनी के पास ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। और अब से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि कंपनी के पास कुछ ऐसे अपने खुद के राइडर्स भी होने चाहिए कि जब एक राइडर किसी परेशानी के अंदर है, यानी कि उसकी बाइक पंचर हो जाए, बाइक खराब हो जाए या कोई दुर्घटना ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन के लिए कंपनी के पास मैंने अभी तक कोई भी पॉलिसी पढ़ी नहीं है, ना कोई पॉलिसी ऐसे मैंने देखी है। अगर मान लो मैं ऐसी किसी पॉलिसी से अनजान हूं, अगर आपको कोई जानकारी है इसके बारे में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल है जहां पर ऐसी अवस्था के लिए कंपनी ने कोई ऐसा अपने वेबसाइट पर लिखकर भेजा हुआ है जिससे हम लोग और राइडरों को अवेयर कर सके कि भाई देखो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने कम से कम 2 या 3 बार अपने अब तक के अनुभव में, आप जानते हैं कि मैं बीते लगभग 1.5-2 साल से पोर्टर के साथ काम कर रहा हूं और इन 1.5-2 साल में मेरे साथ भी कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ है जब या तो कस्टमर पार्सल नहीं ले रहा है या फिर मेरी बाइक पंचर हो गई है या मेरी बाइक खराब हो गई है या कोई ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आई कि मैं उस वक्त कस्टमर के पास जाकर पार्सल देने की अवस्था में नहीं था। तब मैंने खुद ने अपने मोबाइल से कस्टमर के लिए एक पार्सल बुक किया कस्टमर वाली ऐप से और वो कस्टमर तक मैंने पहुंचाया। तो इस तरीके की सिचुएशन भी हमारे साथ आ सकती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि अपने आप से पूरे मामले को खत्म करें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि कस्टमर केयर आपकी हेल्प करेगा तो कस्टमर केयर को पूरी तरीके से कंपनी ने बताया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए हो,
कस्टमर राइडर्स के लिए मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी पॉलिसी कंपनी ने कोई बनाई हुई है जो उसको हम लोग देख सके ना। कंपनी ने आज तक हमारे को बहुत तरह तरह की वीडियोस दिखाई है फालतू की, इधर उधर की, कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करें, पर कभी भी इस तरह की सिचुएशन के लिए हमारे को कंपनी ने कोई भी ना तो वीडियो डाली है, ना कोई आर्टिकल दिया है, ना कोई जानकारी दी है, ना कोई हमारे को, जैसे कि ये लोग ट्रेनिंग वीडियोस देते हैं, तो कोई भी ऐसी ट्रेनिंग वीडियो भी हमारे को कंपनी ने दी हुई नहीं है अब तक, कि अगर मान लो हमारी बाइक पंचर हो जाए तो हम उस अवस्था में क्या करें। पर मैंने जो रास्ता अपनाया है अब तक 2-3 या 4 बार मैंने ये रास्ता अपनाया है कि मैंने खुद से कस्टमर वाली ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, और मैंने अगर मान लो नहीं दे पा रहा हूं कस्टमर को पार्सल, तो मैं खुद से पार्सल बुकिंग करता हूं अपने पिकअप लोकेशन से उस कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन के लिए, और अपने पास से उस पार्सल को कस्टमर को डिलीवर करके जब वो लेके निकल जाता है मेरे पास से पार्सल को, तब मैं उस ट्रिप को वहां पर कंप्लीट कर देता हूं। इस तरीके से मैंने अपने आप को सेफ रखा हुआ है। ईश्वर जानता है मेरी अभी तक एक भी बार आईडी ब्लॉक नहीं हुई है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि कस्टमर केयर हमारी हेल्प बिल्कुल करने में असमर्थ होता है, और मैं ये कोशिश करता हूं कि जब भी मैं किसी ट्रिप को एक्सेप्ट करता हूं तो पार्सल लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझ लेता हूं, क्योंकि जब मैंने एक बार पार्सल एक्सेप्ट कर लिया और ट्रिप को स्टार्ट कर दिया तो उस वक्त मैं एक ऐसे दरवाजे के अंदर घुस जाता हूं कि वहां से फिर मैं वापस बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैंने ट्रिप को स्टार्ट कर दिया, पार्सल ले लिया, तो फिर मैं उस सिचुएशन से एक कदम पीछे नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं जब उस जगह पर पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके लिए मुझे पहले से पूरी की पूरी रणनीति बनानी होती है कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, लूं या नहीं लूं, वो सारी चीजें कवर करके चलता हूं। और मैं आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि आप पहले जब भी कोई पार्सल ट्रिप एक्सेप्ट करते हो तो पार्सल लेने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया करो कि आप इस ट्रिप को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आपने ले लिया, उसके बाद अगर आप मान लो आपके साथ कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो आपको कस्टमर केयर को अगर आप बताओगे कि मैं पुलिस के हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो कंपनी सबसे पहले आपकी आईडी को ब्लॉक करती है और उसके बाद आपको ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं आपके साथ जब भी पैदा हो जाती हैं तभी आप उन सारी समस्याओं के अंदर घिरते चले जाते हो, और फिर आपको लगता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कस्टमर केयर को बता के, इससे अच्छा तो मैं कस्टमर केयर वाली ऐप बुक करके पार्सल को भेज देता, या फिर मैं अपनी बाइक को पंचर लगवा के तब मैं भेज देता। तो ये सारी चीजें हमारे को बाद में समझ में आती है जब हम लोग उस सिचुएशन के अंदर घुस के पूरा घूम फिर के उस सिचुएशन से आ जाते हैं। तो ये चीजें अवेयर करने के लिए कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसी कोई अवस्था हो तो आपको बहुत ही समझदारी की जरूरत है। ये वीडियो फ्रेंड्स यहाँ तक की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।